ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल पे। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद छठ पूजा के दिन बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन छठ पूजा होने के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं, जिस वजह से ये पर्व और अधिक शुभ और फलदायी होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2023 में छठ पूजा कब है, नहाए खाए खरना की सही तारीख क्या है, और साथ ही जानेंगे सूर्य को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही इस दिन आपको ये 5 काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, और अगर इस दिन पीरियड्स हो जाए तो क्या करें। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ मनाई जाती है। यह पर्व दिवाली के छठे दिन आता है। इस व्रत में लोग उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान की गई छठी मैया की पूजा से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और मान सम्मान व धन वैभव में वृद्धि होती है। और दोस्तों, अगर आप भी छठी मैया की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय छठी मैया लिखना न भूले। दोस्तों, 2023 में छठ पूजा का पर्व 19 नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। छठ पूजा के दिन सूर्योदय का समय होगा प्रातः 6:46 और छठ पूजा के दिन सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:26 और षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 18 नवंबर प्रातः काल 9:18 पर और षष्ठी तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर प्रातः काल 7:23 पर और दोस्तों नहाए खाए की तिथि होगी 17 नवंबर शुक्रवार और खरना तिथि होगी 18 नवंबर शनिवार और संध्या अर्घ्य दिया जाएगा 19 नवंबर रविवार और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और व्रत का पारण होगा 20 नवंबर को। दोस्तों, पहला दिन नहाए खाए। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसे 4 दिवसीय उत्सव भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को इसका समापन किया जाता है। नहाए खाए छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। साल 2023 में छठ पर्व 17 नवंबर शुक्रवार के दिन नहाए खाए के साथ शुरू होगा। दूसरा दिन खरना पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण दिन होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है। इस दिन से ही निर्जल व्रत की शुरुआत होती है, यानी कि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं करता। इस दिन संध्या काल के समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरी में फल ठेकुआ और चावल से बने लड्डू आदि चीजों से सूप सजाया जाता है और करने वाले व्यक्ति अपने परिवार के साथ संध्या काल के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद सजाए गए सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना के बाद छठी मैया के गीत गाकर व्रत कथा सुनी जाती है। चौथा दिन उषा काल अर्घ्य छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए किसी नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। छठ पूजा के नियम मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दौरान सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है। कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य और तेज की प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को इस पर्व के 4 दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के नियमानुसार व्रत करने वाले और घर के सदस्य को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजा के लिए बांस से बनी टोकरी या सूप का इस्तेमाल करना शुभ होता है। सूर्य देव को जल देते समय स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। दोस्तों, आइए अब आपको सुनाते हैं छठ पूजा की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपके सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए।
और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूं और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामना पूर्ण करती हूं। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक संदूर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्य देव को अर्घ्य देता था। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्यदान की यही परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको छठ पूजा में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर घर के सभी सदस्य छठ का व्रत ना रख रहे हो, कोई 1 या 2 ही सदस्य रख रहे हो, तो भी पूरे परिवार को सात्विकता का पालन करना जरूरी है। तामसिक चीजों से परहेज करना जरूरी है। स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है। छठ पूजा को सफाई और सात्विकता का व्रत माना गया है। बिना स्नान किए किसी भी पूजा सामग्री को नहीं छूना चाहिए। पूरे छठ पर्व के दौरान व्रतधारी पलंग या बिस्तर पर बिल्कुल न सोएं और अगर किसी कारण से बिस्तर पर सोना भी पड़े तो बिस्तर की साफ सफाई का ध्यान रखें। व्रतधारी छोड़कर उस बिस्तर पर कोई और ना सोए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। इस दिन घर में बनने वाले भोजन में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। मांस मदिरा ये चीजें इस दिन वर्जित होती हैं। छठ पूजा के पहले ही इन्हें आपको घर से बाहर कर देना चाहिए। व्रत के समय घर का कोई भी सदस्य कहीं भी मांसाहारी भोजन ना करे, न घर में न कहीं बाहर जाकर। साथ ही मदिरा पान, धूम्रपान आदि भी इस समय में वर्जित होता है। और इस समय जो भी आप बर्तन का उपयोग करेंगे उन सभी को पहले ठीक से स्वच्छ कर लें। कोशिश करें कि पीतल या मिट्टी के बर्तन या शुभ ढाली का इस्तेमाल करें। यहां तक कि मिट्टी का चूल्हा भी नया हो। छठ पूजा में बांस की टोकरी का खास महत्व होता है जिसमें पूजा का सामान पूजा स्थल तक लेकर जाते हैं। टोकरी पहले ही लाकर रख लेना। साथ ही जो प्रसाद बनता है उसमें लौकी, चने की दाल और चावल आदि बनाए जाते हैं। प्रसाद बनाते समय भी ध्यान रखें कि उसमें गलती से भी मूंग या मसूर की दाल का इस्तेमाल ना हो। सिर्फ चने की दाल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग प्रसाद बना रहे हैं उनको अपने हाथ पैर को धोकर साफ सुथरा होकर प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद बनाते समय मौन रखें, कोई भी चीज न छके। प्रसाद बनाने के स्थान पर बैठकर जल आदि न पिए। कई लोग सोचते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है इसलिए उनको खाने को दे देते हैं। ऐसा करना गलत है। आप बच्चों को कुछ खाने को देना चाहते हैं तो अंदर ले जाकर दें। जहां प्रसाद बन रहा है वहां पर कोई भी जुटान नहीं करनी चाहिए। प्रसाद जब बनाते हैं तब उसके साथ नमक के हाथों से आपको प्रसाद नहीं चुना चाहिए। प्रसाद बांटने के बाद प्रसाद आप जिन्हें भी देते हैं उन्हें भी मना कर दे कि नमक ना छुएं। भोग के पदार्थ बनाने से पहले अग्नि पूजा अवश्य कर लें। एक हवन पात्र लेकर उसमें गोबर के कंढे से अग्नि जलाकर उसमें थोड़ा सा भोजन अर्पित करें। बिना अग्नि पूजा किए प्रसाद अधूरा माना जाता है। सभी परिवारजनों को, पड़ोसियों को, सभी को बिना भेदभाव के प्रसाद जरूर बांटें। दोस्तों, गुड़ और गेहूं के आटे से बना हुआ ठेकुआ छठ पर्व का मुख्य प्रसाद माना जाता है। चावल के लड्डू भी इस मौके पर बनाए जाती है। इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। छठ में बनने वाले ठेकुआ और चावल के लड्डू उसी चावल से बनते हैं जिन्हें विशेष तौर पर धोकर सुखाकर बनाया जाता है। चावल सुखाने के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि अनाज पर किसी का पैर ना लगे। अगर कोई पक्षी उसमें चोट मार जाए तो भी उसे झूठा माना जाएगा। ऐसे अनाज का इस्तेमाल वर्जित होता है। छठ पूजा में केले के प्रसाद के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। छठ में केले का पूरा गुच्छा छठ मियां को भेंट किया जाता है और पूजा में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख सामग्री में गन्ना आवश्यक होता है। लेकिन सीताफल या कुमरा का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। छठ घाट पर लोग व्रती महिलाओं से छठी मैया का प्रसाद मांगकर खाते हैं। मान्यता यह है कि ऐसा करने से सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है। घाट पर गन्ने से अर्घ्य दिया जाता है। गन्ने से घर बनाया जाता है।
जो बांस की टोकरी होती है, उसे धोकर उसमें ठेकुए के साथ ही कई फल और सब्जियां रखी जाती हैं। केला, अनानास, बड़ा, मीठा, नींबू, सेब, सिंघाड़ा, मूली, अदरक पत्ते समेत गन्ना, कच्ची हल्दी, नारियल आगे रखे जाते हैं। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में सजाया जाता है। उसी में दीपक जलाया जाता है। लौटे से सूर्य को दूध, गंगा जल और फल प्रसाद के ऊपर चढ़ाते हुए अर्घ्य दिया जाता है। वहीं पूजा के समय आपको नए वस्त्र पहनने चाहिए, गंदे कपड़े ना पहने। व्रतधारी महिलाओं को सभी वस्त्र और चूड़ियां नए पहनने चाहिए। नए कपड़े नहीं खरीद पाते हैं तो कम से कम पूरे स्वच्छ वस्त्र पहने। सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय चांदी, शीशा, लोहे, स्टील या प्लास्टिक के पात्र से बिल्कुल भी ना दे। पूजा का सामान अच्छी तरह से सजा करके रखे, बिखरा हुआ ना हो। और नहाने और हाथ धोने से पहले पूजा की किसी भी सामग्री को आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। और तन के साथ ही मन को भी शुद्ध रखें। त्योहार पर खूब सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो बातें तो होगी, लेकिन ध्यान रखें किसी भी निंदा बुराई की बातें बिल्कुल भी ना करें। किसी के लिए अपशब्द मुंह से ना निकालें, किसी को गलत नजर से ना देखें, कोई भी गलत काम ना करे और दूसरा कोई ऐसा करता हुआ दिखे तो उसे रोके, मना करे। दोस्तों, माना जाता है कि छठ का व्रत करने वालों को कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इससे पूजा का लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता। छठी मैया से अगर आपने कोई मन्नत मांगी है तो उसको आपको नहीं भूलना चाहिए। आपने जो बोला था छठ मैया को कि मन्नत पूर्ण होने पर मैं यह करूंगी, तो उसको ज्यादा समय तक टालना नहीं चाहिए। पहले जो छठ आए उसमें ही आप अपने वादे को पूरा कर लें। महिलाएं मासिक धर्म में इस व्रत को ना करें, और अगर मासिक धर्म आ जाता है तो व्रत पूरा अवश्य करें, लेकिन पूजा की विधि किसी और से करवा ले। यहां तक कि सूप ढाले आदि भी किसी और से उठवाए। आप खुद ना उठाएं और संपूर्ण परिवार के साथ मिलजुल करके एक होकर इस व्रत को संपन्न करें। पूर्ण श्रद्धा से करें, एकता से करें। छठी माता की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखना बिल्कुल ना भूलें।